हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं मयूरी पटेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मुझे जो एनर्जी रिसीव हुई है अर्जेंटली आपसे शेयर करनी थी, तो मैंने सोचा मॉर्निंग में ही वीडियो रिकॉर्ड करके आपसे शेयर कर देती हूँ। दोस्तों, आज मुझे मॉर्निंग में काफ़ी कुछ कलेक्टिव ग्रुप की बहुत हेवी कंफ्यूज एनर्जी पिक हुई। बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइन कलेक्टिव ग्रुप की डिवाइन फेमिनाइन कंफ्यूज्ड है इस वक्त। कंफ्यूजन शादी को लेके भी हो सकता है, कंफ्यूजन वो अपनी मैरिज लाइफ में स्टक है तो उसे आगे मूव ऑन करना है या डाइवोर्स लेना है तो उस बात पर भी हो सकता है। और कंफ्यूजन अपने डीएम को, अपने काउंटर पार्ट को लेके भी हो सकता है। और यह कंफ्यूजन की वजह से वो ना बैलेंस नहीं रह पाती है, टोटली इम्बैलेंस हो गई है। 2 दिनों से मुझे कुछ ऐसी एनर्जी पीक हो रही थी। रिसेंटली काफ़ी कुछ डिवाइन फेमिनाइन 2 दिनों से, पास्ट में 2 दिनों से चेजिंग एनर्जी में आ गई थी। उसे थोड़ी बहुत डीएम की क्रेविंग हो रही थी। तो ये यूनिवर्स का टेस्ट था। आप अपने स्पिरिचुअल वर्क में बिजी थे, अचानक से आपको आपके डीएम की याद आने लगी। तो आप उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं? क्या आप झुक जाते हैं अपने डीएम के सामने? क्या आप कॉल या मैसेज कर देते हैं? यदि सेपरेशन चल रहा है तो आपके लास्ट में 2 डेज थे वहाँ आपकी यह एग्ज़ाम चल रही थी और आप को थोड़ी बहुत क्रेविंग हुई थी। लेकिन आज मॉर्निंग में काफ़ी कुछ कन्फ्यूज़न की एनर्जी मुझे पिक हुई। यह एनर्जी इतनी हैवी थी, आपकी एनर्जी पिक करते करते मैं खुद कन्फ्यूज़ में चली गई। मुझे अपनी डेस्टिनी क्या है, मुझे कहाँ तक पहुँचना है, सारा मेरा रास्ता क्लियर था। लेकिन ये हैवी एनर्जी इतनी मैंने पिक की थी कि मैं भी कन्फ्यूज़न में चली गई थी। तो दोस्तों, मैं समझ सकती हूँ इस वक्त आप पर क्या बीत रही होगी। जितना हम कन्फ्यूज़न में रहेंगे उतना हम लो एनर्जी में जाएंगे और उतना ही हम डीमोटिवेट फील करेंगे और अंदर से एक बेचैनी होगी, क्या होगा, क्या करे क्या ना करे, डीएम का वेट करे या डीएम के लिए सिर्फ वेट करते रहे या डीएम को चूज़ करे या थर्ड पार्टी में से पता नहीं डीएम निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, या मैं अपना लाइफ पार्टनर चूज़ करके कोई अच्छा सा सोलमेट ढूंढ के मूव ऑन कर जाऊँ। तो आपको कन्फ्यूज़न क्यों हो रहा है दोस्तों? पहले आपको ना रीज़न पकड़ना होगा। जब दोस्तों हम सरेंडर मोड पर नहीं रहते, जब हम में ये नॉलेज नहीं होता कि जो हमारी लाइफ में होता है वो हमारे कर्मा के अनुसार होता है, जितना कर्मा होगा उसी अनुसार हम आगे मूव ऑन कर पाएंगे। यदि हमारा किसी सोलमेट के साथ कर्मा होगा, वहाँ जाके हमें कर्मा क्लीन करना होगा, तो ऑब्वियसली कोई सोलमेट आएगा और शादी होगी। और थोड़ा कर्मा होगा तो कम टाइम शादी टिकेगी, डाइवोर्स होगा। और यदि हमने कर्मा क्लीन कर लिया, अच्छे से इनर वर्क किया, प्रॉपर इनर वर्क किया और फिर डीएम का और उसकी वाइफ का भी कर्मा क्लीन हो गया, तो ऑब्वियसली आपकी शादी डीएम के साथ हो सकती है। जितना आप कंफ्यूज्ड रहोगे उतना ही आप ज़्यादा इम्बैलेंस होते जाओगे और एट द एंड आपको थॉट्स आएगा कि मुझे ये ज़िंदगी जीनी ही नहीं है, मैं अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर दूँ। मैं सुसाइडल थॉट्स तभी आते हैं जितना आप कन्फ्यूज़न में रहते हैं। तो दोस्तों, पहले आपको सरेंडर मोड में जाना होगा। जितना आप ब्लाइंडली ट्रस्ट करेंगे डिवाइन पर, अपने ईश्वर पर, उतना आप मेंटल पीस को पा सकते हैं। जितना आप कंफ्यूजन में रहेंगे आपका मेंटल पीस खो जाएगा, आप मेंटल पीस में नहीं रह पाओगे। तो इसी वजह से मुझे आपको यह एडवाइस देनी थी कि प्लीज़ आप सरेंडर मोड पर आ जाइए और आप एक्नॉलेज कीजिए अपनी लाइफ को कि क्यों आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है, क्यों आप इतने परेशान हैं, क्यों आप इतने लो एनर्जी में जा रहे हैं। सिंपल से पहले उस बात को एक्सेप्ट कीजिए शांति से कि अपने कभी कभी क्या होता है कि कोई फियर इश्यू आता है या कन्फ्यूज़न होता है तो हम उस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। हमने जब ज़्यादा इनर वर्क कर लिया होता है, इनर वर्क में आगे बढ़ गए होते हैं, तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि मैंने तो इतना इनर वर्क किया है और इतना इनर वर्क करने के बाद, अपने आप पर वर्क करने के बाद भी मुझे क्यों ऐसा फील हो रहा है। यह उन डीएफ की बात है जो जर्नी में आगे बढ़ गई है, जो भी जर्नी में मिड ऑफ द जर्नी में है या इनिशियली इस जर्नी में आई है, उसके साथ भी ऐसा हो रहा है। उसकी एनर्जी भी कन्फ्यूज़न की है, लेकिन काफ़ी कुछ हाई
डिवाइन फेमिनाइन जो हाई एनर्जी में रहती है, जो अपने आप पर काफ़ी वर्क कर चुकी है, उसकी भी एनर्जी ऐसी है। तो हमें लगता है कि मैंने इतना इनर वर्क किया फिर भी मुझे क्यों इतना कन्फ्यूज़न हो रहा है। तो वो डिवाइन फेमिनाइन अपने कन्फ्यूज़न को एक्सेप्ट नहीं कर पाती है। तो जो भी इश्यू सरफेस पर आता है, पहले शांति से उसे बात पर बैठिए, उस बात को नोटिस कीजिए, उसे एक्नॉलेज कीजिए और उसे सिंपल एक्सेप्ट कीजिए। ओके, मैं कन्फ्यूज्ड हो रही हूँ, ओके यह दुनिया ही ऐसी है, हमारा माइंड थोड़ा बहुत लॉजिकल होता है तो मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। सिंपल वे में इसे एक्सेप्ट कीजिए। जब आप इसे एक्सेप्ट करोगे तो आप इतने परेशान नहीं होगे। फिर आपको दिमाग को शांति से समझाना है कि मेरी जर्नी है ये डिवाइन के द्वारा दी गई है, यहाँ जो भी होता है वो डिवाइन की मर्जी से होता है, मेरे सोल कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार होता है। आप ऐसे अपने माइंड को समझाओगे तो आपको शांति ज़रूर मिलेगी। मुझे यह गाइडेंस आपको देना था, यह अर्जेंट गाइडेंस देना था, तो मैंने सोचा कि मैं मॉर्निंग में ही वीडियो रिकॉर्ड करके आपसे शेयर कर देती हूँ। ओके दोस्तों, तो आपको सिंपल ये एक्नॉलेज हो जाएगा, मतलब आपको ये नॉलेज मिल जाएगा। आप आइडेंटिफाई करके आप नॉलेज पा लोगे कि यहाँ जो भी होता है वो सोल प्लानिंग के अनुसार होता है। तो आप इतने कंफ्यूज नहीं रहोगे, इतने परेशान नहीं रहोगे। तो यह एनर्जी थी। जिसको भी डाउट है कि मुझे मूव ऑन करना है, आपको शांति नहीं मिल सकती है, और जिसको भी डाउट है कि मुझे डीएम का वेट करना चाहिए, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप टेरो में से टेरो बुक कर सकते हैं, वहाँ आपको गाइडेंस मिल सकती है। लेकिन दोस्तों रुकिए एक मिनट। टेरो में आंसर आता है, वो सही भी होता है, लेकिन आपको फुल फेथ होना चाहिए, तभी आपको ट्रू आंसर मिलेगा। जितना हम ट्रस्ट रखते हैं ना, टेरो एक एनर्जी है, वो हमारी एनर्जी पिक करके हमें आंसर देती है। वो कैसे, मैं आपको बताती हूँ। एक मेरी क्लाइंट है जो टेरो बुक करवाती है, उसने मुझे टेरो बुक करवाया था। उसने डीएम और उसकी मैरिज डेट निकलवाली थी टेरो से। उसने बोला था कि मैम मुझे डेट निकाल दीजिए कि मेरे और मेरे डीएम की शादी पॉसिबल है तो प्लीज़ मुझे डेट दीजिए। तो टेरो में यस भी आया था, मैंने उसे डेट भी दी थी। फिर वो लड़की ऑलरेडी शादीशुदा थी किसी और के साथ। तो फिर कितने दिनों के बाद उसने मुझे मैसेज किया कि मैम मुझे टेरो में चेक करना है कि डाइवोर्स के योग है या नहीं है। तो मैं जब भी टेरो रीडिंग करती हूँ तो मैं दोनों की पिक और दोनों के नेम लेती हूँ पहले, रीडिंग बुक करने से पहले, और रीडिंग बुक करने के बाद मैं उसकी दोनों की फ़ोटोज़ और उसकी नाम की एनर्जी से मैं सारा गाइडेंस जो टेरो में आता है वो मैं उसे, मेरी क्लाइंट को मैंने दिया था। तो मुझे नहीं पता था कि मैंने पहले उसे कितने सारे टेरो रीडर आते हैं मेरे पास रीड करवाने के लिए, तो मुझे पहले नहीं पता था कि मैंने उसे डेट दी थी शादी की। बट जो टेरो में मैंने रीडिंग निकाली, मैंने दोनों पर्सन की निकाली, लड़की की और लड़की के हस्बैंड की। दोनों का मैंने नाम लिया था, दोनों की फ़ोटो देखी थी और एंजल्स को बोला था कि इस दोनों का क्या है, डाइवोर्स का योग है या नहीं है। वो दोनों ट्विन फ्लेम नहीं थे, बट कार्ड आया लवर्स का और कार्ड आया नो, कि उन दोनों के डाइवोर्स का योग नहीं है। तो लड़की को कन्फ्यूज़न हुआ कि दी आपने तो बोला था कि मेरे ट्विन के साथ शादी पॉसिबल है, फिर यहाँ आया कि अब मेरा डाइवोर्स नहीं होगा, तो मेरे ट्विन के साथ मेरी शादी कैसे होगी। तो देखिए दोस्तों, इसमें इस लड़की ने क्या किया, इसमें इस लड़की ने टेरो को जज किया, और टेरो में उसने क्या पूछा, लड़की ने टेरो को जज किया और मुझे बिना बताए कि आपने मुझे बोला था कि शादी पॉसिबल है, और फिर आपने ही बोला कि डाइवोर्स का योग नहीं है। मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, सिर्फ उसने चेक करने के लिए पूछा। यदि उसको फुल फेथ होगा, मैंने डाइवोर्स की डेट भी दी थी, उसने डेट याद भी नहीं रखी, और उसे फुल फेथ होता कि यदि टेरो में आया है तो मेरा डाइवोर्स होकर शादी होगी ही होगी, तो वो डाइवोर्स का योग है चेक ही नहीं करती। उसे डाउट था कि मेरा पहले डाइवोर्स होगा तब फिर मेरी शादी होगी ना। तो उसे जब ट्रस्ट होता है कि मेरा शादी की डेट निकली है, मेरी शादी की डेट निकली है टेरो में, तो मेरे शादी ज़रूर होगी। जब ट्रस्ट होता तो वो डाइवोर्स का योग चेक नहीं करती। और टेरो में आंसर इसीलिए नो आया क्योंकि मैं टेरो में दोनों की एनर्जी ली थी, लड़की की और उसके हस्बैंड की। तो उसके हस्बैंड की तरफ से कार्ड आया लवर का, तो उसके हस्बैंड उस लड़की को प्यार करते थे, यह कार्ड भी आया। प्रपोजल का, एक लविंग प्रपोजल का भी कार्ड आया, यानी कि उसके हस्बैंड उसकी वाइफ को छोड़ना नहीं चाहते, जो ट्विन फ्लेम है।
हस्बैंड वाइफ को छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन वाइफ को छोड़कर, थर्ड पार्टी को छोड़कर मूव ऑन करना है। बट डाइवोर्स कब होता है दोस्तों? जब दोनों लोग चाहेंगे, दोनों पति पत्नी चाहेंगे, तभी डाइवोर्स होगा ना। एक के चाहने से तो कुछ डाइवोर्स पॉसिबल नहीं है, दोनों चाहेंगे तभी तो। अभी जो एनर्जी आई, टेरो ने एनर्जी पिक की, तो टेरो ने दोनों की एनर्जी पिक की होगी ना, हस्बैंड की और वाइफ की। तो उसके हस्बैंड के माइंड में क्या है? नो, डाइवोर्स के लिए नो ही है, वो डाइवोर्स देना नहीं चाहते हैं। तो हस्बैंड के माइंड में नो है, तो डाइवोर्स का नो आंसर आया, डाइवोर्स का योग नो आया। बट क्या होता है कि हम इनर वर्क से सब मैनिफेस्ट कर सकते हैं, और टेरो एनर्जी है, हम अपने इनर वर्क से अपनी फ्यूचर की एनर्जी चेंज कर सकते हैं। तो यदि लड़की सच में ट्रस्ट रखेगी कि मैं अपने ट्विन फ्लेम के लिए बनी हूँ, मुझे अपने हस्बैंड के साथ कर्मा क्लीन करके ट्विन फ्लेम के साथ यूनियन में आना है, ट्विन फ्लेम के साथ शादी करनी है, उसे फेथ होता टेरो पर, अपने इनर वर्क पर, तो वो ऐसे चेक नहीं करती टेरो में कि डाइवोर्स के योग है तो मैम की और टेरो की बात सच्ची होती। प्लीज़ आपको टेरो रीडिंग देखनी है या टेरो बुक करना है तो फुल फेथ होना चाहिए पहले टेरो पर या मेंटोर पर, दोनों पर, तभी आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। अब उस लड़की ने मुझे बोल दिया होता कि मैम मेरी डाइवोर्स होगी, आप नो बोल रहे हैं, लेकिन पहले से आपने तो बताया था कि मेरी तो शादी हो सकती है, अपने पॉसिबल हो सकती है अपने ट्विन के साथ, आपने तो ऐसा बोला था। तो मैंने फिर चेक किया तो उसमें आया कि उसके हस्बैंड डाइवोर्स नहीं चाहते हैं, फिर उन दोनों का, लड़की चाहती है डाइवोर्स, इसी वजह से सेपरेशन होगा। सेपरेशन के बाद हस्बैंड डाइवोर्स नहीं देंगे, लेकिन उसका ट्विन उसके शादी के लिए कमिटमेंट देगा। फिर आगे जो होगा वो डिवाइन की मर्जी होगी, डिवाइन पर छोड़ दीजिए, डिवाइन सब कर देंगे। और एक लड़की का ऐसा भी मैसेज आया था कि मैम सबकॉन्शियस हीलिंग लेनी है, मेरे ट्विन ने थर्ड पार्टी के साथ शादी कर ली तो मेरी हीलिंग हो जाएगी, तो उसकी शादी टूट जाएगी। तो दोस्तों ऐसे आप एक बार हीलिंग ले लोगे तो आपकी शादी ट्विन की नहीं टूट सकती, ट्विन थर्ड पार्टी नहीं छोड़ेगा। एक बार हीलिंग लेने से आपको पूरा कंप्लीट सिस्टमेटिक इनर वर्क करना पड़ेगा, अपने आप पर वर्क करना पड़ेगा, कंप्लीट सेल्फ लव में आना पड़ेगा, कर्मा क्लीन करना पड़ेगा, उसके लिए काफ़ी समय लगता है। तो ऐसे सब कुछ होता है, मैनिफेस्ट होता है अपना 3D यूनियन। ओके, तो प्लीज़ आप फेथ रखिए। मेरे पास जो भी रीडिंग बुक करते हैं मैं उसे 100% कहती हूँ कि आपको फेथ है फिर भी बुक करना, अदरवाइज़ आप जज करोगे टेरो को तो टेरो एनर्जी है, एंजल की एनर्जी है, वो आपसे कहीं पावरफुल है, वो आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़ कर सकती है। तो आपको पहले ट्रस्ट होना ज़रूरी है। और दोस्तों टेरो बुक करना है तो टेरो भी बुक कर सकते हैं। और आज के लिए एक ऑफ़र है सबकॉन्शियस माइंड के लिए, मेरी 2 सबकॉन्शियस माइंड के साथ एक सबकॉन्शियस हीलिंग फ्री है। आज जो 2 सबकॉन्शियस हीलिंग बुक करवाएंगे उसको एक सबकॉन्शियस हीलिंग फ्री में मिलेगी, वो आज के दिन ही है, सिर्फ आज के दिन ही जो बुक करेंगे उसको 2 सबकॉन्शियस हीलिंग के साथ एक सबकॉन्शियस हीलिंग फ्री मिलेगी, यानी कि 3 दिन के लिए हीलिंग मिलेगी फ्री में, एक फ्री और 2 पेड होगी। जिसको भी बुक करना है वो आज बुक कर सकते हैं। ओके, यह आपके लिए ऑफ़र है, काफ़ी बेनिफिट है। कभी 2 सबकॉन्शियस हीलिंग के साथ एक कोई फ्री नहीं देता, तो पूरा फ़ायदा उठाइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट ज़रूर करना, और आपको कोई डाउट है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।